देख न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी खबर इस वक्त सदाकत आश्रम से आ रही है। डॉक्टर रागिनी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने मोदी जी पर संगीन इल्जाम लगाए। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर रागिनी से, क्या कुछ कह रही हैं वो बिहार में बढ़ते अपराधों पर। हाँ जी, चलो मैम, जिस तरह की बातें आपने कही, मोदी जी के बारे में आपने कई सारी बातें कही, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने मीडिया के सूत्रों पर अपशब्द कहे हैं। उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्हें करना क्या चाहिए? कहा है? उन्हें मीडिया के सूत्रों को मूत्र के बराबर कहा है और उसे वो बार बार वकालत। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया सूत्रों का हवाला देकर आजकल कोई भी बात करेगा, और फिर ये अगर पूछा जाए कि भैया सूत्र कौन से थे, तो कहा जाता है कि हम सूत्र तो बता नहीं सकते। तो आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी किस प्रकार होगा? मुझे लगता है इस भाव के साथ तेजस्वी जी ने ये बात कही होगी, पर उनका क्या आशय था, मुझे लगता है इसके बारे में आप मुझसे सवाल पूछ चुकी हैं। हम तो आज ECI पे सवाल उठा रहे हैं कि जब वो पकड़ी जा रही है, उनकी चोरी को रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं BLO अफसर, और इसमें BLO अफसरों की भी गलती नहीं है, तो उनको निर्देश मिला है कि आप बैठ जाइए, कोई वोटर होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही वोटर लिस्ट सामने रखिए, हस्ताक्षर करते जाइए और फॉर्म भरते जाइए। तो ये सारी जो धांधली और गोरख धंधा हो रहा है, ये न सिर्फ वोट की चोरी और चुनाव की चोरी है, बल्कि ये लोगों का विश्वास चुनाव की प्रक्रिया में से हटाएगा, जो कि देश के लिए बहुत घातक है। और ये सब खुलेआम जो हो रहा है, दरभंगा में महिला जिलाध्यक्ष है भाजपा की, वो वोटर्स को चिन्हित कर रही है, जो भाजपा का नहीं है उसे हटाइए। ECI ने कह दिया कि अब 35 लाख लोग घर पे नहीं मिले तो हम उनका नाम काट रहे हैं। तो मोदी जी तो स्वयं दिल्ली में रहते हैं, वोट देते हैं, गुजरात में बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो उनका भी नाम हटेगा क्या? तो ये इस तरीके का मजाक नहीं चल सकता। एक तो 20 साल में विकास नहीं किया, तो आज भी बिहार के लोगों को प्रवासी बनकर मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। वहाँ जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं काम करने के लिए, तो दिल्ली में भाजपा सरकार आती ही झुड़ियाँ तोड़ देती है, और यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे उनका वोट कट जाता है। तो ये भाजपा गरीब विरोधी है, दलित, पिछड़ा, शोषित विरोधी है। इन सभी लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सभी लोग इस बार कांग्रेस और राजद को वोट देने वाले हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को आप कैसे देख रही हैं? बिहार में NDA के नेता बहुत समय को कहते हैं कि महागठबंधन अराजकता फैला रहा है और हम जो है बुलडोजर चला देंगे, अपराधियों को मार देंगे, लगाम कस देंगे। तो आपको क्या लग रहा है बिहार में? देखिए, बुलडोजर पर पूर्ण विराम तो सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है और फटकार भी लगा चुका है योगी सरकार। तो अब ये बुलडोजर करना तो बंद कीजिए। लोकतंत्र बुलडोजर से नहीं चलता। लोकतंत्र लोगों में समन्वय बनाकर चलता है, भाईचारे, प्रेम, मोहब्बत और समावेशी राजनीति और नीतियों से चलता है। जहाँ तक अपराध की बात है, आप तो स्वयं महिला हैं। यहाँ पर 239% अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ गया। और तो और छोड़िए, आज यहाँ पटना में जहाँ आप रहती हैं, वहाँ के इतने बड़े पारस अस्पताल में दिन दहाड़े लोग घुस जाते हैं और गोलियों से भून कर चले जाते हैं मरीज को, सब कैमरे के सामने। तो सोचिए कि कितना इकबाल, कितना मनोबल अपराधियों का बढ़ा हुआ है। और वो तभी होता है जब सरकार और पुलिस संरक्षण देती है अपराधियों को, उन्हें बचाती है, उन्हें पकड़ने का काम नहीं करती। तो हत्या के मामले हो, जघन्य अपराधों के मामले हो, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले हो, सब में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। और पहले नंबर पर भी उत्तर प्रदेश है, जहाँ भाजपा की सरकार है। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, चाहे हाथरस की बात कैसे, या सेंगर की बात हो, किस तरीके से बार बार जो पीड़िता है उसको लांछित करके जो शोषण करने वाले हैं उनको बचाने का काम भाजपा नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो, तो ये तो मैं समझती हूँ कि अपराध जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ बढ़ते ही जाते हैं, और उसको और बढ़ाने का काम करते हैं ADG लॉ एंड ऑर्डर के वक्त, जो वो कहते हैं कि ये तो सीजन चल रहा है, किसान अभी खाली है, तो अप्रैल मई में तो अपराध होंगे ही। तो ये न सिर्फ संवेदन शून्यता है, बल्कि अपराधियों का मनोबल बढ़ाने का भी एक तरीका। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता जो है इस बार महागठबंधन पर भरोसा करेगी? 100% लगता नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। और भरोसा नहीं करेगी, जिताएगी, और इसलिए भी जिताएगी क्योंकि इनकी मनमर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है। ये जो माई वे और द हाईवे की राजनीति है कि मोदी जी ने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके मुख्यमंत्री चुन लिए, अब यहाँ पे लॉटरी पर्ची सिस्टम से प्रिंसिपल चुने जा रहे हैं, नीट की परीक्षाएं जो हैं और जो पेपर तमाम भर्तियां हैं सब लीक हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भविष्य नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सब बाहर जाना चाहते हैं, पलायन करते हैं, और जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। यही कुचक्र चलता जा रहा है, और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इस बार भरपूर वोट देंगे, इतना वोट देंगे कि ये लोग सपने में भी सरकार गिराने या बदलने के बारे में सोच नहीं सकते हैं।
और वैसे भी जिन्हें राजनीति का पेंडुलम कहा जाता है, आजकल उनकी गति बड़ी धीमी हो गई है। धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर रागिनी और इन्होंने साफ सुथरे लफ्जों में कहा है कि मोदी जी का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अब बिहार में नहीं चलने वाला है। अब जिस तरह से भी हो जनता जो है वो महागठबंधन का साथ देगी, बहुमत से जिताएगी और इस बार सरकार गिराने की कोई साजिश काम आ ही नहीं पाएगी। बाकी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए News 24।